नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का अगला सेशन, जिसमें कर्क रेखा है। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? जो भारत का मानक समय रेखा है, कर्क रेखा दोनों कहाँ पर काटती है, किन राज्यों से गुजरती है, कौन सी राजधानियां कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सी दूर स्थित है। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारत की सामान्य जानकारी, जिसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। आज हम पढ़ेंगे भारत की कर्क रेखा, जो स्टैंडर्ड मानक समय रेखा है, जो 82.5 पूरी देशांतर और कर्क रेखा के बारे में। सामान्यतः हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, ग्लोब या पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है, जिसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। एक है 23.5 डिग्री ऊपर में है, जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। एक है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सूर्य है वो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती है, या कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? तो वो डेट होती है 21 जून। ये प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, वो डेट होती है 21 जून को। 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच या मध्य से होकर गुजरती है, और भारत की स्थिति सामान्यतः यहां पड़ती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा पर सूर्य है वो 21 जून को सीधा चमकता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु 21 जून को आती है भारत में। अब अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य किस दिन सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार सीधा चमकेगा। एक बार जो सूर्य कर्क रेखा की ओर जाते वक्त, एक बार सूर्य वापस मकर रेखा की ओर आते वक्त 2 बार सीधा चमकता है। मकर रेखा पर भी एक बार सूर्य सीधा चमकता है। जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधा चमकेगा। वो 2 डेट्स कौन सी है? भूमध्य रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य सीधा, वो 2 डेट्स है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमि के बीच में इस रेखा पर। कब? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये हमने 2 डेट लगा दी। और एक कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है, ये प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन के रूप। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अगला है मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है, वो डेट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। अब पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि किस दिन बराबर होती है? दिन व रात की अवधि बराबर, रात की अवधि अर्थात समय में कोई फर्क नहीं होता, दिन और रात बराबर होते हैं। अवधि बराबर किस दिन होती है? जिस दिन सूर्य भूमध्य अर्थात भूमि के बीच में स्थित रेखा पर सीधा चमकता है, उस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये 2 स्थितियां बनती है, 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर को। पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधा चमकता है। अब भारत के संदर्भ में पूछा जाता कि भारत में दिन बड़ा और रातें छोटी कब होती है? अब भारत के संदर्भ में, भारत में दिन छोटा
और रातें बड़ी कब होती है? दिन छोटे लेकिन रातें बड़ी होती है। रातें बड़ी कब होती है? सर्दियों में। भारत में सर्दियों में रातें बड़ी होती है। और सर्दी कब आएगी? जब सूर्य धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर। तो भारत तो कर्क रेखा में, कर्क रेखा पर गर्मी आएगी कब? जब सूर्य धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है और यहाँ गर्मी हो जाएगी और यहाँ सर्दी हो जाएगी। सर्दी की रातें बड़ी होती है, अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को भारत में है वो रातें बड़ी और दिन है वो छोटा होता है। अब प्रश्न पूछा जाता है दिन बड़ा कब होगा? रातें बड़ी होगी अभी, तो भारत में दिन बड़ा तब होगा जब भारत में गर्मियां होगी। दिन बड़ा वे रातें छोटी कब होगी? दिन बड़ा कब होगा भारत में? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कब? 21 जून को। 21 जून को भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी, जिससे दिन बड़ा और रातें छोटी होगी। इस प्रकार हमने 2-3 डेट्स जानी है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 डेट्स पर सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। एक बार उत्तर में जाते वक्त, एक बार मकर रेखा की ओर जाते वक्त 2 बार सूर्य सीधा चमकता है। और मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? 22 दिसंबर को। अब दिन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर दिन और रात की अवधि बराबर कब होगी? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और भारत में दिन छोटा कब होगा? 22 दिसंबर को। और भारत में दिन बड़ा कब होगा? 21 जून को। दिन और रात की जो स्थितियां हैं भारत में विपरीत रहती है। आगे हम पढ़ेंगे जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब देखते हैं भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, कौन कौन सी राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर स्थित है और किन किन राजधानियों के नजदीक और दूर स्थित है कर्क रेखा। अब हम कर्क रेखा को मैप में ड्रॉ करते हैं। देखो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा इस प्रकार भारत को 2 भागों में बांटती है। ये सीधी है, लगभग मैंने बनाया। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और कर्क रेखा भारत के लगभग क्या पूरे 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा को पूरे विस्तार से। कर्क रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं भारत के संदर्भ में वो पढ़ेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। हमें ये पता है, अभी हमने अक्षांश में पढ़ा है। अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में बांटती है। उत्तर और दक्षिण, अर्थात भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। तो एक फैक्ट और लिख सकते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम जानेंगे कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? अब मैप में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर राज्य आता है यहाँ, वो है गुजरात। सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है। यह पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, कौन से स्टेट? सबसे पहले गुजरात आता है। 2 नंबर पर राज्य आता है राजस्थान। 3 नंबर पर राज्य आता है मध्य प्रदेश, जिसको मैं शॉर्टकट एमपी लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश। और 4 नंबर पर स्टेट आता है छत्तीसगढ़। 5 नंबर पर राज्य आता है जो यहां पड़ता है झारखंड। झारखंड के बाद में यहां स्टेट आता है एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे 7 नंबर स्टेट यहां आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में एक शानदार प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश यहां देश पड़ता है। देखो त्रिपुरा के 3 ओर बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, यहां भी बांग्लादेश, त्रिपुरा।
और अगला राज्य है मिजोरम, 8 नंबर राज्य पड़ता है वो है मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम ड्रॉ करते हैं कौन कौन से 8 स्टेट हुए। पहला है गुजरात, गुजरात 2 नंबर राज्य बताया मैंने। राजस्थान, राजस्थान से आगे आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आगे आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में 5वां स्टेट आएगा झारखंड, झारखंड के बाद में 6ठा स्टेट आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में 7वां स्टेट आएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के आगे भारत में 8वां स्टेट जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो है मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हमने बता दिए। अब कौन कौन सी राजधानी है? गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी हुई भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी होगी रायपुर, और झारखंड की राजधानी होगी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी हुई कलकत्ता, त्रिपुरा की राजधानी हुई अगरतला, और मिजोरम की राजधानी हुई आइजोल। अब राजधानी हमने क्यों पढ़ी है? राजधानी इसलिए पढ़ी है क्योंकि कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा के दूर स्थित राजधानी कौन सी है, अब हम जानेंगे। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है वो है झारखंड की राजधानी रांची, जो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर ही मान सकते हैं। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी, यहां फैक्ट लिखते हैं, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम राजधानी कौन सी है? निकटतम या पास में, निकटतम स्थित राजधानी, निकटतम राजधानी हुई किसकी राजधानी? झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और कर्क रेखा के दूर स्थित राजधानी किसकी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है। कर्क रेखा के दूर स्थित, सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी है वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगले प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? लंबाई किस? तो मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है, एमपी, मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे छोटी लंबाई किस राज्य में? वो है राजस्थान में। राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, वो है डूंगरपुर, बांसवाड़े से मात्र 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में। तो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबी कहाँ है? कम लंबाई पड़ती है वो है राजस्थान से। राजस्थान में सबसे कम लंबी है और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पड़ती है, इस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा से सबसे कम दूरी है। अब हम पढ़ेंगे, ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं भी, कर्क रेखा के उत्तर में किस किस राज्य की राजधानियां पड़ती है और कर्क रेखा के दक्षिण में किस किस राज्य की राजधानी? पूछा जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में। तो अब हम इसका प्रश्न का उत्तर कैसे जानेंगे? देखो, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानियां तो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है और बाकी सब राज्यों की राजधानियां नीचे है। 8 राज्यों की बात कर रहा हूं। तो देखो, कर्क रेखा के उत्तर में, यही लिखते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सी राजधानियां पड़ती है? एक पड़ती है राजस्थान की राजधानी जयपुर,
तीन राजधानी उत्तर में जयपुर, दूसरी राजधानी है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और अगली है मिजोरम की राजधानी आइजोल। और जो बाकी 5 राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जयपुर, अगरतला और आइजोल ये तो कर्क रेखा के उत्तर की दिशा में है, और बाकी जो 5 राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के दक्षिण में। इस प्रकार हमने कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, सबसे कम लंबाई है, वो समस्त मैटर को जानने का प्रयास किया है। आगे हम देखेंगे वो है भारत की मानक समय रेखा। ये तो हुई कर्क रेखा जो भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और हम सबसे पहले देखें कि सबसे पहले सूर्योदय वह सूर्यास्त कहां होता है, और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। अगली है भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। समय का निर्धारण किससे किया जाता है? मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है, समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। देशांतर रेखा कौन सी रेखा? समांतर समय का जो निर्धारण है, टाइम, समय का निर्धारण किया जाता है देशांतरों के माध्यम से। और देशांतर कौन सी होती है? जो ग्लोब में खड़ी रेखाएं होती है उनको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। अब जो 0 डिग्री देशांतर है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, कौन सा? एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जो 0 डिग्री देशांतर है उसको हम बोलते हैं विश्व की मानक समय रेखा। किसकी? पूरी दुनिया की। तो हम देखते हैं विश्व की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा कौन सी हुई? वो हुई 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी हुई? जो भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा, अर्थात भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों लिख रहा हूं इसका हम डिटेल अभी देखेंगे। अब देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जो खड़ी रेखाएं होती है वो है समय का निर्धारण करती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो दुनिया की मानक समय रेखा है पूरे विश्व की, जिसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। देखो, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। जो लंदन से होकर गुजरती है, ब्रिटेन इंग्लैंड की राजधानी, ग्रीनविच रेखा, जिसको जीएमटी भी बोलते हैं। जीएमटी 0 डिग्री देशांतर को, जो पूरे दुनिया में समय का निर्धारण करती है। और भारत की जो समय का निर्धारण कौन सी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो, 0 से ये पश्चिमी दिशा हो गई और वो हो गई पूर्वी दिशा। पूर्वी में देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मान लेते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। ये भारत के समय का निर्धारण करती है, अर्थात पूरे भारत के बीच से गुजरती है। अब जो 0 डिग्री के जो पूर्व में जाते हैं तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर आता है वो भारत का मानक समय रेखा है। और ये मानक समय रेखा है वो भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी घूर्णन किस दिशा में करती है? ये हो गई पश्चिमी दिशा, ये हो गई पूर्वी दिशा। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से, तो पृथ्वी का घूर्णन ये भी पूछा जाता है,
पृथ्वी किस प्रकार घूमती है? पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, सूर्य है वो फिक्स होता है। सूर्य कभी भी घूर्णन नहीं करता है। सूर्य एक स्थायी तारा है। जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो जो सूर्य होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है। ये आप कब जानोगे? जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो हम तो आगे की ओर जाते हैं, लेकिन जो स्थायी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो पृथ्वी होती है ये तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देती है। इस प्रकार भारत सबसे पहले पूर्व है, सूर्य सबसे पहले पूर्व में आएगा, तो भारत है वो पूर्व में पड़ता है। इसीलिए भारत में सबसे जो ग्रीनविच रेखा है उससे पहले भारत में सूरज उगेगा, क्योंकि भारत पूर्व में पड़ता है, पूर्व दिशा में। तो भारत में ग्रीनविच रेखा से कितने समय पहले है वो सूर्य उदय होगा? तो हम देखते हैं, देखो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक। अब जो अक्ष देशांतर रेखा है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? पार करने में लगा समय 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 82.5 अर्थात 82 को 82.30 भी लिख सकते, 82.5 गुणा 4 तो लगभग आएगा 5.30 अर्थात 5.5 घंटे। जो भूमध्य रेखा से भारत में 5.5 घंटे पहले सूर्योदय होता है। 5.5 घंटे के बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? ग्रीनविच रेखा पर। तो हम देखेंगे भारत में भूमध्य रेखा से कितने घंटे पूर्व? 5.5 घंटे पूर्व या पहले सूर्य होता है, पहले सूर्य उदय होता है। सब जो देश पृथ्वी में पूर्व की ओर पड़ते हैं वहां सबसे पहले सूर्योदय हो गया। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत के सबसे पूर्व में स्थित एक राज्य पड़ता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमने कल पढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है किबुथु। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है पूर्व की ओर से। ये हमने पढ़ा है भारत की जो मानक समय रेखा है। अब हम देखेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये किन किन राज्यों से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत की मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। और विश्व की मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर गुजरती है। अब भारत का मैप में छोटा सा सामान्य मैप एक और बना लेता हूं। भारत का मैप सामान्यतः से ये भारत का सामान्य मैप बना है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा है। ये कहां से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा पूछा जाता है परीक्षा में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? मानक समय रेखा तो वो हो गई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से
गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से होंगे अभी हम देखेंगे। 82.5 डिग्री सबसे पहले ये गुजरती है 1 नंबर राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाद में 2 नंबर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। किससे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, क्योंकि यह भारत के बीचों बीच में स्थित है। अब यहां से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। जो मेन फोकस बिंदु है वो कौन सा है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह प्रश्न पूछा जाता है, मुख्य प्रश्न, नैनी से होकर। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद में स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और एक प्रश्न और जो मुख्य पूछा जाता है, जो भारत की मानक समय रेखा हो गई और एक रेखा हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा तो ऐसे गुजरती है और मानक समय रेखा इस प्रकार गुजरती है। ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कहां पर काटती है आपस में? देखो, कर्क रेखा और वे भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा वो किस राज्य में आपस में कटती है? तो वो राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं आपस में काटती है। कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। इस प्रकार हमने आज राजस्थान की भारत की मानक समय रेखा और भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। अगर आपको भूगोल का ये सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।